क्योंकि यह कब्रिस्तान ये भेड़िहारी से भड़भड़वा मुख्य सड़क इसको जोड़ता है और भड़भड़वा से साठी जाने वाला सड़क भी कनेक्ट है। और जितने लोग मेन रोड से जाते थे भेड़िहारी से मरजदवा होते हुए सिकटा के तरफ, मैरा टाड़ के तरफ, तो ये कब्रिस्तान बीच में पड़ा हुआ था। तो एक तरह से सेंसिटिव कब्रिस्तान बना हुआ था, एकदम हमेशा कोई झगड़ा झंझट तो हुआ नहीं, लेकिन एक सेंसिटिव था। इस कब्रिस्तान को बनवाना अनिवार्य सा हो गया था। मैं आपका 2 मिनट का समय लूंगा कि इस कब्रिस्तान के बाउंड्री के निर्माण के लिए जब लोगों ने भी इसकी चर्चाएं हमेशा किया करते थे और हम लोग वे लोग अपने स्तर से प्रयास करते रहे, राजनीतिक प्रयास भी किया गया कि इस कब्रिस्तान का बाउंड्री का निर्माण करवा दिया जाए, क्योंकि यह कब्रिस्तान ये भेड़िहारी से भड़भड़वा मुख्य सड़क इसको जोड़ता है और भड़भड़वा से साठी जाने वाला सड़क भी कनेक्ट है। और जितने लोग मेन रोड से जाते थे भेड़िहारी से मरजदवा होते हुए सिकटा के तरफ, मैना टाड़ के तरफ, तो ये कब्रिस्तान बीच में पड़ा हुआ था। तो एक तरह से सेंसिटिव कब्रिस्तान बना हुआ था, एकदम हमेशा कोई झगड़ा झंझट तो हुआ नहीं, लेकिन एक सेंसिटिव था। इस कब्रिस्तान को बनवाना अनिवार्य सा हो गया। मैं आपका 2 मिनट का समय लूंगा। हमने भरी सभा में मैंने वॉकआउट किया और कहा कि नहीं, अभी फंडिंग को आप लोग बचा कर रखिए, हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग अपने स्तर से दबाव माननीय विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी पर करेंगे कि वह इसका कार्य का श्री गणेश और प्रयास वो अपने हाथों से करें। सभी लोगों ने मेरे बात को मान लिया और हम लोग विधायक महोदय के ऊपर एक तरह का मांग का दबाव बढ़ाना शुरू किए। हमारे महागठबंधन के विधायक माले विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी त्वरित इस पर संज्ञान लेते हुए और उन्होंने कब्रिस्तान के फाइल को सीओ से पास करवाकर और गृह मंत्रालय को उसको भेजा गया। और बहुत सौभाग्य और खुशी की बात है कि कुछ ही दिनों के अंदर, चंद दिनों के अंदर इसकी स्वीकृति गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान कर दी गई। और इस क्षण मैं याद करूंगा कि अभी हमारे स्टेज पर LEO विभाग के, जिस विभाग के द्वारा गवर्नमेंट कब्रिस्तान की घेराबंदी कराती है, उस विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जनाब अनवार हुसैन साहब यहाँ पर बैठे हैं। हम चाहेंगे कि उनके लिए एक जोरदार ताली दी जाए और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनवार हुसैन की मध्यस्थता में उनकी अपनी निजी चाहत से, निजी ख्वाहिश से इस कब्रिस्तान के फाइल को गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान करवा दी गई। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज इस सभा में उनकी गरिमामयी उपस्थिति है और मुझे लगता है कि इस कब्रिस्तान के कंस्ट्रक्शन को देखकर, इस कब्रिस्तान में जिस तरह से मॉडलिंग गेट वगैरह का निर्माण कराया गया, गांव के विदेश रहने वाले बच्चों ने इस कब्रिस्तान के रंग रोगन और इलेक्ट्रिक का व्यवस्था भी उन लोगों ने अपने अपने फंडिंग से करना शुरू किया है। अभी इसका काम आगे भी चलता रहेगा। मैं सभी लड़कों को भी धन्यवाद देता हूँ जो लड़के हमारे विदेशों में हैं। जब से ये कब्रिस्तान बनने का काम शुरू हुआ, रंग रोगन का काम शुरू हुआ, तब से सोशल मीडिया पर ये व्हाट्सएप आपको हर मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर दुबई से, सऊदी से, गल्फ के सभी मुल्कों से, यहाँ तक इंडोनेशिया और मलेशिया से भी
रोजाना लाखों की संख्या में इसका व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर इसका तस्वीर रन कर रहा है। मैं उन सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने इतना उत्साहित होकर, इतना एक्साइट सभी लोग हैं, इस कब्रिस्तान का निर्माण करवा दिया गया। मैं फिर से अपने विधायक महोदय वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी को आभार व्यक्त करता हूँ, पूरे पंचायत की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से, जिन्होंने इस कब्रिस्तान की घेराबंदी को करवाया और आज शान से हमारे बीच में बैठे हुए हैं। इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है इस कब्रिस्तान का घेराबंदी। वैसे अल्पसंख्यक लोगों के बीच इस गांव का भी बहुत वैल्यू है और समाज के बीच भी बहुत वैल्यू है, लेकिन ये मांग जो पूरा हुआ के हिंदू समाज के, हमारे पंचायत के हिंदू समाज के व्यक्ति, क्षेत्र के लोग काफी खुश है। यहाँ तक कि मैं एक इवेंट को याद कर रहा हूँ, जब इस कब्रिस्तान का रंग रोगन मैं खुद करवा रहा था, तो हमारी माँ बहने, हिंदू समाज की माँ बहने भड़भड़वा से जो निकलकर छठ पूजा के अवसर पर, दिवाली के अवसर पर, जब मर्जदवा बाजार, नरकटियागंज बाजार जाती थी कब्रिस्तान के रास्ते से पैदल, तो मैं देखा अक्सर वो लोग मोबाइल निकाल कर इसके दीवारों का फोटो और गेट का जो लगभग आलीशान गेट बना है उसका फोटो लेते हुए मैं कई औरतों को, बच्चियों को देखा। ये हमारे लिए एक बहुत सेंसिटिव माहौल था। लगता हम भावुक हो जाते थे कि कम से कम हमारी बेटियां, हमारे लोग तो इसका फोटोग्राफ ले रहे हैं, इसका सेल्फी ले रहे हैं। ऐसा पल था हमारे लिए, गौरवान्वित करने वाला पल। आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारे आप सभी लोगों ने महागठबंधन के विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी को अपना मतदान दिए। आपकी उम्मीदों के अनुसार, आपके मन के अनुसार और आपके कांधे से कांधा मिलाकर वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता आपके विधायक आपके विकास कार्यों को गति प्रदान कर रहे हैं। आप सभी को स्मरण होना चाहिए कि अभी तक के पूरे बिहार के अंदर सिक्का मैना टाड़ की समस्या को उठाने वाले अभी रिकॉर्ड है। मैं रिकॉर्ड से बात कर रहा हूँ। सिक्का मैना टाड़ के अलावा मैं देखा हूँ बेतिया GMCH का समस्या हो, सरकारी मेडिकल कॉलेज का, दरभंगा भू माफिया का मैटर हो, या समस्तीपुर मॉब लिंचिंग का मैटर हो, या नवादा का मैटर हो, हमारे विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी ने अभी तक विधानसभा में सबसे ज्यादा प्रश्न उठाए हैं। इसका रिकॉर्ड प्राप्त है। आपका मांग उन्होंने किया, जितना संघर्ष किए, विधानसभा में पूरे बिहार के अंदर सबसे ज्यादा असेंबली क्वेश्चन वाले विधायक कोई है तो आपके वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता है, जो आपके लिए हमेशा विकास के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। अभी वक्त थोड़ा सा कम है, मैं आपको बतला रहा हूँ कि अभी उनके द्वारा जो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजा गया, जिसमें 4 कब्रिस्तान इस मैराटन और सिक्का